अच्छा पाठ है ये। देखिए शुरुआत देखिए इस पाठ की कि आज हम अगाध ज्ञान के भंडार, घोर अत्यवसायी, अद्भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा, न्यायशीलता और स्पष्टवादिता के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे, जिन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। यानी इस प्रकार की शख्सियत का अध्ययन करेंगे जो 1891 से लेकर के और 1956 तक हमारी इस भारत भूमि को उन्होंने अपने तपोबल से सींचा था। अपने तपोबल से उसने यानी मानव समाज को प्रेरित किया था। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें से कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय हमें प्रत्येक महापुरुष का याद करना है। इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिया गया है। उस फर्स्ट क्वेश्चन बैंक को आप देख लें, क्योंकि उसमें आपका जो इकाई सेकंड है, इकाई सेकंड लगभग पूरी क्लियर है। तो आप उसे जरूर देखें और नाम लगाएं, यानी सर्च करें कि पॉलिटिक्स बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक पार्ट 1। यदि आप लगाएंगे तो आपके आ जाएगा। जीवन परिचय देखिए, भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर के पास महू छावनी में हुआ। 14 अप्रैल 1891 को आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को यानी उनकी जयंती मनाई जाती है। और जन्म के समय उनका नाम था भीम सकपाल। क्या नाम था? भीम सकपाल था। और महार जाति जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में एक अछूत जाति समझी जाती थी। भीमराव के पिता रामजी सकपाल जो है वो कबीर के अनुयायी थे। यानी इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रामजी सकपाल किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। और इस कारण उनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। कबीर के बारे में यदि हम कहें तो कबीर तो यानी प्रथम उपदेशक थे जिन्होंने जातीय बंधन को तोड़ करके और सिर्फ मानवता का संदेश दिया था। भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन सतारा में किया और सन 1907 में वो हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। हाई स्कूल की परीक्षा 1907 में पास की। भीमराव एक अच्छे संस्कारित विद्यार्थी थे। इसके बाद उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। यानी हाई स्कूल परीक्षा के बाद उन्होंने कहां प्रवेश लिया? एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में। और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से उन्हें कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। यानी बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ थे, उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, स्कॉलरशिप दी गई। और गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर ही भीमराव को 1913 ईस्वी में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। यानी 1913 में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए और गायकवाड़ छात्रवृत्ति के आधार पर गए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन अंबेडकर के अध्यापक हुए थे। वहां पर जब वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए थे तो वहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र लिया था। अर्थशास्त्र में उनके जो प्रोफेसर नियुक्त हुए थे वो प्रोफेसर थे प्रोफेसर सेलिगमैन। और 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए कर लिया। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1917 में कोलंबिया से पीएचडी कर ली और 1916 में पीएचडी का शोध यानी 1916 में जब उन्होंने पीएचडी का शोध प्रस्तुत करने के बाद वे लंदन आ गए। यानी कहने का अर्थ है कि 1917 में उनकी पूरी हुई थी, लेकिन शोध जो है उन्होंने उसी समय कर दिया था। और यहाँ उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए द ग्रेज इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। यहाँ पर उन्होंने विधि का अध्ययन करने के लिए, लॉ का अध्ययन करने के लिए, कानून का अध्ययन करने के लिए उन्होंने द ग्रेज इन में एडमिशन लिया। और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए जो विश्व की प्रसिद्ध संस्था थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उसमें उन्होंने प्रवेश लिया था 1916 ईस्वी में। सन 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और अपने शोध प्रबंध, उनका जो शोध प्रबंध था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है वो कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? पीएचडी की, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस पर पीएचडी की। और इसके साथ ही उन्हें बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। बार एट लॉ भी उन्हें प्राप्त हुआ। बार एट लॉ की उपाधि भी उन्होंने ली थी। अब देखिए इनके बारे में, सन 1923 में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और साथ ही अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष भी प्रारंभ किया। 1923 से उन्होंने क्या किया? वकालत प्रारंभ की। 1923 से अम्बेडकर ने बंबई से एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का
प्रकाशन प्रारंभ किया। तो बहिष्कृत भारत उनके द्वारा जो निकाला हुआ अखबार है, उनका प्रकाशन उन्होंने कब से शुरू किया था? 1923 ईस्वी से शुरू किया था। इसके अलावा देखिए उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 20 जुलाई 1924 को, यानी बहिष्कृत भारत अखबार जो है वो निकाला 1923 में, और 20 जुलाई 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और अप्रैल 1925 में अंबेडकर ने बंबई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय अनुभव दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। यानी 1925 में उन्होंने जो दलित वर्ग की अध्यक्षता, यानी दलित वर्ग का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में उन्होंने अध्यक्षता की। अंबेडकर ने दलितों में चेतना जागृत कर उन्हें और उनके अधिकार दिलाने के लिए, जैसे पूना पार्वती सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आदि आंदोलनों को भी प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। यानी उन्होंने दलितों पर जो हो रहे अत्याचार थे, उस समय भारत में जो बहुत अधिक छुआछूत फैली हुई थी, उस छुआछूत से आहत होकर के और उन्होंने इस प्रकार के कदम उठाए थे। और सबसे पहले उन्होंने पार्वती सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, इनका प्रभावशाली नेतृत्व दिया था। सन 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया। 1930 ईस्वी में उन्हें अखिल भारतीय जो दलित वर्ग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1930 और 31 में लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। सन 1930 और 31 में उन्होंने लंदन में जो प्रथम और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें भाग लिया था, और एक दलितों के प्रतिनिधि के रूप में, यानी यहाँ जो डिप्रेस्ड जो कैस्ट थी, यानी वहां पर जो यूं कह सकते हैं कि गरीब और शोषित जातियां थी, उन जातियों का बीड़ा उन्होंने उठाया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों की सलाह से अगस्त 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और इसी पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 7 अगस्त 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 7 अगस्त 1942 गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद में उन्हें एक मेंबर के रूप में जगह दी गई। अब दलितों की अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो पुरानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, उसको अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। यानी पहले तो ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी जिसकी 1936 में स्थापना की गई थी, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब ये तो भारतीय स्तर पर होनी चाहिए, तब उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया और इसकी सभाएं होने लगी। संविधान सभा में उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने पूरी निष्ठा और योग्यता के साथ इस दायित्व को निभाया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे मान लो यहां से एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु क्यों कहा जाता है, तो उसमें आप ऊपर जितना भी वर्णन है वो वर्णन आप लिख करके बताएंगे। देखिए आपके लिए शंका समाधान के लिए एक नंबर मैं आपको दे देता हूं 9610208295, यानी इस पर वैसे आपको ऐड होने के लिए तो आपको इसके ग्रुप में ही, यानी इस वीडियो के लिंक में ही आपको लिंक मिल जाएगा, यानी जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया गया है। वहां पर आप यदि किसी ग्रुप में ऐड होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में से किसी में भी ऐड होना है तो वहां आप ऐड हो सकते हैं। तो अब ऐड होने के लिए, या जैसे मान लो बहुत अधिक आवश्यक कोई प्रश्न है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर संभव होगा उस प्रश्न का तो मैं उत्तर दूंगा, यानी संभव होगा तो उत्तर दूंगा। वैसे यदि मान लो इसी प्रकार का कोई अटपटा प्रश्न पूछा जाता है या मेरे वश की बात नहीं होती तो फिर उसका उत्तर नहीं मिलता है। कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रमुख काम क्या था? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये आ सकता है कि कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रमुख काम क्या था? 3 अगस्त 1949 ईस्वी को अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया। 3 अगस्त 1950 को उनका भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया, और कानून मंत्री के रूप में उनका मुख्य काम था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के संपत्ति में हिस्सा, इस कानून की प्रमुख बातें थी। तो इसका अंबेडकर जब कानून मंत्री के रूप में बने थे तो उस समय उनके मुख्य काम क्या थे? हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा। और 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी दे दिया था। देखिए कितने समय तक रहे? लगभग 2 साल, लगभग है वो 2 साल और थोड़े कुछ महीने, इससे ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो है
सरकार से अनबन हो गई, उनके सिद्धांतों से अनबन हो गई, इसलिए उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी और भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1891 में उनका जन्म हुआ और 1956 में उन्होंने ये कर लिया, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल की बेला में उनका देहावसान हो गया। 6 दिसंबर को, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के थोड़े ही समय बाद, 14 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, यानी लगभग 2 महीने, मान लो 2 महीने बाद उनका निधन भी हो गया। डॉक्टर अंबेडकर पर उनके जीवन में किन किन पुस्तकों का प्रभाव पड़ा, किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? डॉक्टर अंबेडकर रामायण और महाभारत से बहुत प्रभावित हुए। जीवन के 3 आदर्श थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, वो अपना जीवन का आदर्श माना करते थे। इनकी रचनाएं थी, अंबेडकर की रचनाएं देखिए। सबसे पहले अनटचेबल्स, हु आर दे, यानी अस्पृश्य कौन है। हु आर शूद्राज, शूद्र कौन थे, शूद्र कौन है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, अछूतों के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, अनहिलेशन ऑफ कैस्ट, इसके अलावा स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ अंबेडकर, थस स्पोक अंबेडकर। इस प्रकार ये इतनी किताबें इन्होंने लिखी थी। अब हम पढ़ते हैं कि दलितोद्धार की दिशा में अंबेडकर ने क्या क्या काम किए। दलितोद्धार के प्रश्न इसमें से ही बनता है ज्यादातर कि दलितोद्धार की दिशा में अंबेडकर ने क्या क्या काम किए, तो इसको बिंदुवाइज समझते हैं। बिंदुवाइज इस प्रकार, पहला बिंदु है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है। 4 वर्ण जो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जाति व्यवस्था की गई है, इसी व्यवस्था ने अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया है। अंबेडकर का यह सोचना था और उन्होंने कहा कि जो कि असमानता का एक मानवीय, अमानवीय और चरम रूप है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो ऊंचे स्तर के थे, कमजोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना प्रारंभ किया और इन कमजोर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया और शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने, हथियार रखने से वंचित कर दिया। जब आदमी इतना असहाय हो जाता है तो वह क्या करता है, उन लोगों की शरण में ही रह सकता है और क्या कर सकता है, उनका विरोध नहीं कर सकता है। और इस कंडीशन में वो उनका विरोध नहीं कर सके और वो उनके गुलाम हो गए, उनकी दास्ता दूर नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती है, यानी कार्यक्षमता जो है वो घट जाती है, क्योंकि मनुष्य को इच्छानुसार काम नहीं मिलता है। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है अंतरजातीय विवाह, न कि सहवास। यानी उन्होंने कहा कि जब अंतरजातीय विवाह होंगे तो अपनापन बढ़ेगा और अपनापन बढ़ेगा तो जातीय प्रथा है वो समाप्त हो जाएगी। ये उनकी सोच थी। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना को ला सकता है, इस प्रकार उन्होंने ये कहा था। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का काम भी किया गया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मनुस्मृति ने अछूतों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण करके उन्हें दास्तां दी है, अर्थात उन्हें जो गुलामी देने का काम है इस मनुस्मृति ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार करना चाहते थे। वस्तुतः वे जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे। उनके अनुसार जाति व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल। एक उनका और भी था, केवल और केवल वो सामाजिक व्यवस्था को ही दोषी नहीं मानते थे, कहीं न कहीं जो स्वयं जो अछूत के शिकार हुए हैं उन लोगों में भी कहीं न कहीं कमी है, तो उन लोगों को भी सुधार करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग भी उत्तरदायी है।
क्यों? कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना को त्याग करके आत्मसम्मान पूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। यानी उनके अंदर जो बुरी आदतें हैं, हीन भावनाएं हैं, उनको त्याग करके और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने पत्रों में लेख लिख करके और अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांगना, झूठ बोलना और मुर्दा जानवर खाना है वो छोड़ देना चाहिए। यानी जो मुर्दा जानवर खाते हैं, शराब पीते हैं या अन्य प्रकार से झूठ बोलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। स्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिए थे कि अछूतों को संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा 20 मार्च 1927 को महद में आई स्त्रियों को संबोधित करते हुए महद में जो सभा की गई और उसे स्त्रियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्रियों से कहा था, कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े सवर्ण स्त्रियां पहनती है तुम भी पहनो और ये देखो कि वे साफ है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी पुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। ये तो संक्षेप में लिखा, उन्होंने बहुत बड़ा विशाल लिखा था। तो यूं कह सकते हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो शराब पीने वाले हैं या गलत आदतों के शिकार यदि आपके पति हैं या परिवार में कोई भी है तो उन्हें सुधार के लिए आपको कठोर कदम उठाने चाहिए। तीसरी उनकी जो सोच है वो है अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि जैसे मंदिर है, कुएं हैं, तालाब है, ये सब मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए क्योंकि ये प्रकृति में बनी हुई चीजें हैं। अछूतों को इनका उपयोग करने देना अनुचित है, नहीं करने देना अनुचित है, क्योंकि अछूतों को यदि वो प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं तो ये गलत है। और उन्होंने इसके संबंध में पहला सत्याग्रह 1927 में महद तालाब सत्याग्रह किया था, जहां पर जाकर के उन्होंने पानी भरा था और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें उसमें सफलता भी मिल गई थी। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने 1930 ईस्वी में कालाराम मंदिर में प्रवेश करके किया था। पहला तो 1927 में किया, दूसरा 1930 में मंदिर प्रवेश करके किया था। इसके अलावा उनका कार्य था दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसके संबंध में देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व, यानी जैसे इनको सभी को चुनाव में अलग अलग उनका प्रतिनिधित्व है, तो उसी प्रकार दलितों को भी एक ऐसा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए जिसमें दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जाए। महात्मा गांधी के साथ उनका सबसे अधिक जो विरोध था वो इसी पर था। महात्मा गांधी चाहते थे कि पृथक प्रतिनिधित्व नहीं होगा और अंबेडकर कहते थे कि नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें हिंदू समाज का विघटन हो। और सन 1932 में जो इसके संबंध में पूना समझौता किया था, हालांकि अंबेडकर इससे राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के दबाव में आकर के ही उन्होंने ये जो पूना समझौता किया था। दलितों की स्थिति के सुधार में कानूनी उपाय। डॉक्टर अंबेडकर का एक विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई है वे कानून से ही दूर किए जा सकती है। यानी मान लो पहले ये मनुस्मृतियां थी, वही कानून थे, और इन कानूनों से क्या है कि समाज पर ये पाबंदियां लगी हुई थी, इस समाज को कानून से ही दूर किया जा सकता है। ये उनकी सबसे बड़ी सोच थी। स्मृतियां उस समय कानून थी और जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया, अब उन्हें उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या काम किया, देखिए प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो अनुच्छेद 15, 16 और 17 है, अनुच्छेद 15 और 16 जैसे सामाजिक समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को कानूनी दृष्टि से समाप्त या अपराध करने की व्यवस्था जो घोषित की गई है, और संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव भी एक तो रहा होगा। यानी सबसे अधिक जो है इन अनुच्छेदों को लागू करवाने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी वो डॉक्टर अंबेडकर की रही थी। इन्होंने एक स्टार्ट कमेटी शुरू की थी 1930 में और उसके एक सदस्य थे। तो उस सदस्य के रूप में डॉक्टर ने उससे क्या, स्टार्ट कमेटी से उन्होंने क्या मांगा था, मतलब यहां से प्रश्न आ सकता है कि स्टार्ट कमेटी में सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या सिफारिशें की।
और वो 1930 की बात है। सबसे पहली बात मांगी थी उन्होंने, दलित छात्रों के वजीफों की संख्या बढ़ाई जाए, उनको जो लाभांश दिया जाता है, छात्रवृत्तियां वगैरह जो दी जाती है, उनको बढ़ाया जाए, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, उन्हें कारखानों, रेलों की कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए वजीफे दिए जाए, यानी उनको लाभ दिए जाए। विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए उनको वजीफा दिया जाए। इन सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, यानी ये जो स्टार्ट कमेटी से उन्होंने मांग की थी। छठी बात है कि धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर ने जो धर्म परिवर्तन किया था, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ जो ऐतिहासिक सभा हुई थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था 1956 में। 14 अक्टूबर 1956 की बात है। और इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्ग को अपनी एक अलग पहचान और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। इसी आधार पर उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। उसे दलितों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा उन्होंने दलित वर्ग की अच्छाइयों के बारे में और दलित वर्ग को एक सम्मानजनक स्थिति देने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। धर्म के प्रति अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आप जरूर याद करें। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। यानी धर्म एक साधन है, साध्य नहीं है। धर्म एक साधन है, साध्य नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। यानी जो कोई धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति को अपनाता है, अपने ही अनुयायियों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अधीन रहने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है, वह धर्म नहीं, एक मानवता का अपमान होता है। अंबेडकर के ये वचन थे कि जैसे मान लो एक ही धर्म है, एक ही धर्म को मानने वाले हैं, और एक ही धर्म को मानने वाले और उनमें भी जब असमानता होती है, एक तो उनमें से ऊंचा होता है, एक नीच होता है, या एक को है समझा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक मानवता का अपमान है। मानव तो जिसने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, जो बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, तो वो सभी मानव समान है। तो हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का क्या कारण था? देखिए, बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित है और नैतिकता ही उसका भगवान है। और उन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा कि क्षत्र भिन्न हो जाएगा। यानी जैसे उन्होंने कहा कि यदि मान लो मैं इस प्रकार अनैतिकता पूर्ण होकर के जीवन जीऊंगा तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा कारण था, हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन में असमानता है, जबकि बौद्ध धर्म में समानता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का जो सामाजिक दर्शन है उसमें तो बहुत बड़ी असमानताएं हैं। कोई वर्ग किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को मानता है, तो ये बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। तीसरी बात, धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं। इनका कारण एक ये भी था कि उन्होंने कहा कि धर्म है वो तर्क पर आधारित होना चाहिए, और हम जिसे विज्ञान भी कह सकते हैं। धर्म के द्वारा गरीबी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म के नैतिक कानूनों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारे की स्थिति होनी चाहिए। ये सब उन्हें बौद्ध धर्म में लगी और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 29 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने यंग मैन्स बुद्धिस्ट जो एसोसिएशन जो कोलंबो में हुई थी, कोलंबो में जो यंग मैन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन हुई, उस एसोसिएशन में उन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? 29 मई 1950 को। दिसंबर 1954 के प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर बौद्धों की तीसरी विश्व सभा में सम्मिलित होने के लिए रंगून पहुंचे थे। 1954 में वो रंगून में जो बौद्धों की यानी बौद्ध धर्म की एक तीसरी विश्व सभा थी, वो विश्व सभा रंगून में हुई थी, ब्रह्मा की राजधानी रंगून में हुई थी, वहां पर पहुंचे थे। और उस समय इन बौद्ध सभाओं में जा करके उन पर बौद्ध धर्म का यानी इतना प्रभाव हो गया कि बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हो गए कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। गांधी और कांग्रेस के प्रति अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था? गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए समर्पित थे। उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के पूर्व से महात्मा गांधी दलित उद्धार की दिशा में काम कर रहे थे। यानी जैसे अंबेडकर जब सामाजिक जीवन में आए थे, उससे पहले यानी गांधी का जन्म तो 1869 में हो गया था, इनका 1891 में हुआ था। तो यानी कह सकते हैं कि 70 और लगभग 21-22 साल जो है वो उनसे बड़े थे।
तो उस समय गांधी जी दलित उद्धार का काम कर रहे थे। इस नाते वांछित स्थिति ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर दलित उद्धार की दिशा में गांधी जी के साथ सहयोग करते, उनके काम को आगे बढ़ाते, लेकिन गांधी और अंबेडकर के बीच जो मूल बातें थी उनमें कुछ मतभेद था। यानी गांधी जी के द्वारा जो कार्य दलित उद्धार के लिए किए जाते थे उनका वो सहयोग करते थे, आगे बढ़ाते थे, लोगों में उनका प्रचार किया करते थे, लेकिन फिर भी उनमें एक मूल मतभेद था। और वो क्या मतभेद था? मतभेद ये था कि गांधी हिंदू समाज में विद्यमान ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना और दलितों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। ये बात दोनों में कॉमन है, ये बात दोनों में कॉमन है। लेकिन वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है इसके वो पक्षपाती थे। और गांधी जी इसका तर्क ये देते थे कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए। यानी और लेकिन अंबेडकर क्या कहते थे कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कर्म अच्छा है, वो अच्छे कर्म करता है, तो उसे सम्मानजनक स्थिति दी जानी चाहिए। और गांधी जी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम नियम एक शाश्वत नियम है। यानी उन्होंने कहा कि जो जिस वंश में जन्म लेता है वो उसी जाति का है, चाहे किसी भी तरह का काम करे उसे उसी जाति में काउंट किया जाएगा। और मनुष्यों के द्वारा अपना पितृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। उन्होंने ये बात कही थी कि जब व्यक्ति जो है अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ देंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ये गांधी जी के विचार थे। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को दलितों की एक अमानवीय स्थिति का मूल कारण मानते थे। अंबेडकर कहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यही एक अमानवीय स्थिति का मूल कारण है, क्योंकि आदमी जो है अपना पुश्तैनी धंधा नहीं छोड़ पा रहा है, चाहे उसमें कितना ही हुनर है तो भी वह दूसरा धंधा है वो नहीं अपना पा रहा है। और उनका विचार ये था कि जब तक वर्ण व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार है वो संभव नहीं है। एक तो ये यानी उनमें विचारों में भिन्नता थी। दूसरी थी कि गांधी जी हिंदू समाज के आंगिक ढांचे को भंग नहीं करना चाहते और इसके कारण उनके द्वारा अस्पृश्यों के लिए अन्य हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व का सदैव पूरी शक्ति के साथ उन्होंने विरोध किया। यानी जैसे जो ही अंबेडकर ये कहते थे कि दलित वर्ग है वो अलग होना चाहिए, दलित वर्ग को जो शासन में है, समाज में है, यानी हर जगह उनका अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, ये दलित वर्ग जो है हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और हम इसका विघटन होने नहीं देंगे। सन 1932 में मैकडोनाल्ड पंचार्ट में जब अस्पृश्यों को स्वर्ण हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यानी 1932 में मैकडोनाल्ड पंचार्ट कब हुआ था? 1932 में, जब अस्पृश्यों को स्वर्ण हिंदुओं से एक अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था तो उन्होंने आमरण अनशन का मार्ग अपना लिया था। और फिर एक 1932 में पूना समझौता हुआ था जिसमें मैकडोनाल्ड पंचार्ट को संशोधित करवाया गया और उन्होंने पूना समझौते पर परिस्थितियों के दबाव में ही अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर ने जो हस्ताक्षर किए थे वो उस दबाव में किए थे। तो और उन्होंने देखा कि अभी परिस्थितियां हैं वो अलाउ नहीं कर रही है, तो अभी इस समय जो है ये जो हिंदुओं को जो अलग प्रतिनिधित्व वाला काम है इसको कुछ समय के लिए डिले किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं और ये चैप्टर आपके समझ में आया है और अगला भाग है वो शीघ्र ही जारी होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।